26 जनवरी, आज 25 है तो कल 26 ही होगी। और 26 जनवरी क्या है, हमारा गणतंत्र दिवस। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या करेंगे महत्वपूर्ण दिन? जो हर बार करते हैं वही करेंगे। झंडा फहराएंगे, राष्ट्रगान करेंगे, लड्डू खाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। पर चलो इस बार कुछ अनूठा करते हैं, कोई बेहतरीन करते हैं, कोई लाजवाब करते हैं। हर बार करते हैं वही क्या करते हैं। तो कल सुबह यहाँ पर एक कुछ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। वो कल ही बताया जाएगा, उसके बारे में आज नहीं बताया जा सकता है। आज सिर्फ इतना बताया जाएगा कि कल वो चीज होगी जो आरसीएम में आज तक कभी नहीं हुई। ऐसी एक नई, वाकई में गणतंत्र दिवस पर आरसीएम की क्या जिम्मेदारी है, हम सब साथियों की क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए इस देश के लिए, उस तरह की एक अच्छी घोषणा कल की जाएगी। तो सभी साथियों को आप आमंत्रित कर लें, यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कल के लिए। अभी मैं आगे की कोई बातचीत करूं उससे पहले आज मेरा मन ये हो रहा है कि मैं किसी एक साथी से बातचीत करूं। ऐसे थोड़ा कौन तैयार है बातचीत करने के लिए? अविनाश कुमार करोगे? अविनाश कुमार नमस्ते सर। करोगे बातचीत? यस। यस। तो मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, फिर अपनी बातचीत होगी। अपन फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम? पार्ट। पार्ट टाइम। बाकी क्या है, जॉब है? यस सर, मैं केनरा बैंक में मैनेजर हूँ। केनरा बैंक में। तो कल का थोड़ा सा बताएंगे अपना पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहा, बैंक आवर्स के अलावा? यस सर, मॉर्निंग में एक वीडियो देखा सर गुरुकुल का, और इवनिंग में एक वीडियो देखा। साथ में दो साथियों को सर मैं अभियान प्रचार का बताया सर, और उनका लिस्ट भी बनवाया सर। ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, बस ये साथ में। ज्वाइनिंग हुआ नहीं, लिस्ट बना लिया? तो हाँ, लिस्ट ज्वाइनिंग वो तैयार हो गए या तैयार नहीं हुए? तैयार हो गया है, बट तो प्रक्रिया बाकी है। यस। और क्या किया है इसके अलावा? बस यही इतना किया? ही। यस, इतना ही किया क्योंकि बहुत मेरे पास। बहुत अच्छा किया, तारीफे काबिल किया। क्योंकि दो वीडियो देखे जो बहुत जरूरी है एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए। और बाकी जो टाइम मिला उसमें अभियान प्रचार किया, दो साथियों को बताया, उनकी लिस्ट बनाई, ये सब कुछ बहुत अच्छा किया। टीम के साथ काम किया या अकेले किया? नहीं सर, अकेले किया सर। यहाँ अगर पे संभव वहाँ हो पे तो, टीम। हाँ संभव हो तो अभी क्या पहले से टीम नहीं है तो नए साथियों की टीम बनाना शुरू, जी सर, मेरे पास टीम नहीं, नया साथी का टीम बना रहा हूँ। नए से बना लो ना। क्या यस। टीम तो नए से बन जाएगी। पर बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे साथी तो देखो इस तरह से बिल्कुल चीजों को हूबहू पालन करते हैं, और बहुत सारे साथी की हैबिट हो जाती है कि रोज उस बात को सुनना और रोज उस बात को दरकिनार करना। रोज यही कहते हैं, रोज ही कहते हैं टीसीजी की तो दो वीडियो रोज देख। अब इनको ध्यान भी था, देखे भी है, और आज बताने का भी ध्यान। मैं बहुत प्रसन्न हो गया एकदम। तो सभी साथी दो वीडियो रोज देखें। कई बार हमारी क्या आदत हो जाती है कि हम उस चीज को रोज सुनते हैं। जैसे प्रकाश भैया रोज सुबह इतनी पावरफुल बात बताते हैं हमारी जिंदगी की, लेकिन हमको लगता है तो रोज ही तो यही कहते हैं, तो हम उसको रिसीव ही नहीं करते। वो बहुत बड़ी बात कहते हैं पर हम कुछ भी नहीं करना, हम बैठे हैं यही टाइम दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर हम रिसीवर मोड ऑन नहीं करते। तो दो वीडियो रोज देखने हैं, इसको बात को आप थोड़ा सा सभी साथी सुने और देखना शुरू करें। तो एजुकेशन, और उसमें से बातें भी प्राप्त करें, उसमें से ग्रहण भी करें। चलो एक कहानी सुनोगे? कहानी सुन। एक बार एक रोड पर रात में आंधी आई तो क्या हुआ, पेड़ गिर गया तो पूरा रोड बंद हो गया। रोड बंद हो गया तो गाड़ियां जाम होने लग गया, रास्ता जाम हो गया। जो आए जाए उसके पीछे से पीछे गाड़ियां लगती जा रही। पीछे ये रोज का रूटीन है, हम जाम होता है, जाम में लग जाते हैं। आगे वाले साथी जिनको पता है कि कारण क्या है, लेकिन पेड़ क्या थोड़ा बड़ा था, थोड़ा भारी था, तो मेरे अकेले से तो हटेगा नहीं, और दूसरे को आने को कौन कहे उनको। तो दूसरे भी ये सोच रहे कि वो हटाएंगे, तीसरे सोच रहे कि ये मेरा काम नहीं है, चौथे सोच रहे हैं। तो जाम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। पीछे वाले को तो ये पता ही नहीं कि क्यों जाम हो रहा है, और बहुत लंबी लंबी लाइनें लग। और फिर आपस में पीछे चर्चाएं हो रही है कि कोई बात नहीं है, लगे रहो, थोड़ी देर में खुल जाएगा। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फिर खुल जाता है। कारण पे कोई नहीं जा रहा है, क्यों लगा? प्रैक्टिस है रोज की हमारा। और छोटा सा जो कार्य था कि उस जाम को आराम से हटाया जा सकता था और हम सब क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसकी बजाय बातें क्या हो रही है, पीछे मोटिवेट किया जा रहा है सबको कि जीवन में संघर्ष है तो संघर्ष में मजा है, चुनौतियां आती रहती है, लगातार लगे रहो लगन से। ऐसी ढेर सारी मोटिवेशन की बातें तो खूब हो रही है। फिर किसी की बुराइयां हो रही है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सरकार बहुत खराब है, फिर इस तरह की बातें हो रही है। तो मोटिवेशन पे बातें हो रही है, सरकार खराब है, लोग खराब है, यहाँ सब कुछ खराब है, लेकिन कारण क्या है?
इस पे कोई ज्यादा कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि और आगे वाले साथी भी कारण पे नहीं काम करना। बाहर फोन लगा रहे हैं घर पे कि क्या करें, जाम हो गया, तो बेटा खुल जाएगा ना, तसल्ली रखो। तो हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, कहाँ जाम लगा हुआ, कहाँ रुकावट, कौन सा पेड़ आके गिर गया, वो है हमारा बताने का तरीका, अभियान प्रचार का तरीका। क्योंकि अनुसंधान किया, जाम क्यों है ये पता लगाया, तो एक लकड़ा गिरा हुआ। हमारे सिस्टम में जाम क्यों है, तो पता लगाया कि बताने का तरीका हमारा वैसा नहीं है, तो हमें मना बहुत मना करने का कारण सिस्टम नहीं है, मना करने वाले लोग नहीं है, मना करने का कारण बताने का तरीका कम। उस तरह से हम अपनी बात को नहीं कह पा रहे, तो इस पे भी अनुसंधान किया गया है। दुनिया में तो खराब खराब चीजों के लिए इतना अच्छा बताते हैं, और हम अपनी अच्छी चीज को भी ठीक से नहीं बता पा रहे। तो गुरुकुल के माध्यम से ऊपर वाला ऐसे निर्देश रहता है कि इसका रिसर्च करो। तो बहुत सारे विषय पे रिसर्च की गई, बहुत सारे विषय। तो मना करने के कारण बताने का तरीका होता है, मना करने का कारण हमारा व्यक्तित्व होता है, हम मना करने का कारण हमारा सामूहिक न होना होता है, मना करने का कारण हमारा इमेज होता है कि हमने आरसीएम की इमेज क्या बना रखी, छवि क्या बना रखी। तो गुरुकुल उन सभी विषयों पर काम करने के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये गुरुकुल की ड्यूटी है, गुरुकुल ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। और इसीलिए गुरुकुल ने जनवरी महीने को एक सुझाव दिया कि लकड़ा है ना थोड़ा बड़ा है, तो 2-4 साथी से नहीं उतरे हटेगा, तो आप वहाँ 15-20 साथी उतर जाओगे ना। आप कहो आसपास गाड़ियों वालों को बोलो और 15-20 साथी उतर के उसको हटा लो। बोले संकोच होता है, बोलने से डर लगता और कोई सुनना ही नहीं चाहता। पर भैया उनके फायदे की बात, वो भी तो जाम में से मुक्त होंगे। तो हम आरसीएम में क्या होता है, बोले हम जो कहते हैं तो वो सुनते ही नहीं, उनके फायदे की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें संकोच हो रहा है। यही तो चीजें हो रही है हमारे। काम तो बहुत छोटा सा ही है, 15-20 साथियों को साथ में लेना है या 25 साथी, वहां की जरूरत को वहां समझना है। बाहर से तो थोड़ा इशारा ही बताया जा सकता है कि भाई वहां कितनी साथियों की जरूरत है, उनको लेकर आप उसको हटा लीजिए और सारा जाम खुल जाएगा। छोटा सा काम के पीछे हजारों लोगों को जाम में फंसा रखा है। तो यही इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझना है कि हमें पहले कारण समझना चाहिए कि कहाँ काम करना। हम केवल किए जा रहे हैं ना, जो हम किए जा रहे हैं उसी से ही जाम खोलना चाहिए। तो गुरुकुल के माध्यम से जनवरी में फोकस करो इस चीज पे कि सभी यही सीखे, इसी पे बात करें, तो ये जाम खुल जाएगा। और एक हमारी स्पीड, कई बार कई साथियों को ये स्पीड बढ़ाने का काम, ये केवल 1 महीने का काम नहीं है। जैसे जाम खुला, केवल आपका एक बार नहीं गाड़ी चलेगी, ये हमेशा के लिए ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये जनवरी में जाम खुल जाएगा, तो आपको फरवरी मार्च जिंदगी भर स्पीड मिलेगी। तो फोकस की बात की गई। कई साथियों को बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है, जैसे अविनाश भैया का ही। कई साथियों को तो समझने में देर लगती, पूरा महीना तो इसी बात में गुजार देते हैं कि फोकस होता क्या। फिर भी वही दूसरी चीजों पे ध्यान, खुद का भी ध्यान दूसरी चीजों पे, और अपनी साथियों को भी इधर उधर भटका देते हैं। जो चीज सीखने पे जो काम करना मुख्य, उसकी बजाय मोटिवेशन पे काम करते रहते। अभी वहां कार्य जो जाम हो रही है उनमें सब में कि लगे रहो लगन से लगातार, उससे जाम थोड़ी खुलेगा। लगे रहो लगातार, कहाँ जाम खोलने, संघर्ष क्या करना है, उस जाम को खोलने। वहां भीड़ में खड़े रहने का संघर्ष, ये थोड़ी संघर्ष। तो मैं आपको अगेन ये बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि गुरुकुल एक रिसर्च आधारित बात आपको कहता है, और आप बात को मानने में जितना देर लगाते हो उससे नुकसान हमारा ही होता है। बहुत सारे डाउट आते हैं, बिजनेस नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, लालच नहीं बताएंगे तो कौन करेगा। ऐसे सवालात मत करो। बातों को जितना जल्दी हम काम में लेंगे उतना काम जल्दी होगा, जितना काम अच्छा होगा। आज के डेट में अगर हम इस जाम का कारण समझें, अब आ जाओ वापस अपनी स्थिति पर, हमारा क्यों जाम लगा हुआ, हम क्यों बहुत बड़ी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे। आरसीएम जैसा सिस्टम दुनिया में है क्या, हम बोलेंगे सभी हाँ बिल्कुल नहीं है। हर चीज में आपकी यस है, आप बिल्कुल तैयार हो, टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो काम जरूरी है उस पे काम करना, पहले जाम खोलना पड़ेगा। तो अभियान प्रचार का तरीका मजबूत होना। लोग ना क्यों करें, पहले ना को हटाना पड़ेगा। उसको हटाए बिना हम कितनी मोटिवेशन पे बातें करें। तो सारे देश को क्या करना चाहिए, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के अभियान प्रचार को अच्छी तरह से सीखें,
सिखाएं, आपको बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं। तो आप ज्ञान केंद्रों के माध्यम से अच्छा सीख सकते हो तो वहां सीखो, पिकअप सेंटर पे सीख सकते हो वहां सीखो। आप कैसे सीख सकते हो ये तो आपको प्रैक्टिकली आपको करके देखना पड़ेगा। बाहर से तो आपको जब आप कोई पूछे कोई फोन पे कि भाई एक बहुत बड़ा लकड़ा पड़ा हुआ है तो हमके क्या करना चाहिए, तो बाहर वाला तो ये बताएगा ना कि भाई जितनी आवश्यकता है उतने साथी मिल के, और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप किसी ट्रक से रस्सा बांध के हटाओ, वो तो सुझाव ही देगा ना बाहर वाला। अब आपको उस परिस्थिति में 25 से नहीं हो रहा तो 5 जने और चाहिए, दोनों साइड जोड़ मत लगाओ, एक साइड जोड़ लगाओ, फिर सारे साथी एक कॉर्नर पे आके उसको हिलाओ तो हिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली कैसे ज्यादा सीख सकते हैं, कैसे अभियान प्रचार में हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं कि हमें ना नहीं मिले, ये समाधान आपको फील्ड में देखने। यहाँ से तो सारे सुझाव दिए जा रहे हैं भाई टीम बना कर जाओ, चलो कोई बात, टीम बना कर जाओ, नहीं तो आप अभियान प्रचार के ऐसे सेंटर बना लो जहां पर लोगों को बुलाओ, नहीं आते हैं एक एक को लेकर आओ साथ में बैठा बैठा। तो प्रैक्टिकली रास्ते आपको ढूंढने वहां, इनमें से कौन सा फिट बैठता है आपको। तरीके बहुत सारे, तरीके तो बहुत सारे हैं, पर आप खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें केवल यही काम करना, यही सीखना और इसी को सबसे ज्यादा तैयार करना। अगर आप एक बार ये काम कर लेते हैं कि हम जहां भी जाते हैं हमको यस तुरंत मिलती है, तो फिर देखो आरसीएम का जाम क्या खुलेगा, धड़धड़ाहट पूरे देश में, गांव में, नगर नगर में आरसीएम छाएगा कि नहीं छाएगा। समझ में आ रही ना बात सब। हमको सबसे ज्यादा काम किस पे करना है, अभियान प्रचार का तरीका सही करें और जो जहां यस मिल सके उन व्यवस्थाओं को करें। आपको टीम में से कौन साथी क्या करने से वो काम हो सकता है, कैसे बताने से हो सकता है, कैसे टेस्टिंग कराने से हो सकता है। तो सुझाव तो सारे मिल गए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वहां ढूंढना पड़ेगा। आप वहां हो, मैं वहां नहीं। अगर मैं हूं तो फिर मैं शायद ढूंढ पाऊं कि वहां कैसे करना चाहिए इस काम को पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन आप वहां हो। लेकिन आपको ध्यान केंद्रित करना, आप पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने तरीकों को भी छोड़ना पड़ेगा। आज की जरूरत अलग है, कल की जरूरत अलग। बहुत सारे हमारे साथी जो पुराने तरीकों से इतने चिपक जाते हैं, पुराने तरीका पुराने टाइम में चल गया, परिस्थितियां बदलती रहती है। पहले जाम का कारण कुछ और था, पहले ड्राइवर गाड़ी लगा के सो गया था तो उसको उठाया और जाम खुल गया, वो कारण अलग था। आज कारण अलग है। तो आज कारण ये है कि हमें अभियान प्रचार के तरीकों को मजबूत बनाना पड़ेगा, आरसीएम को गरिमामय बनाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना पड़ेगा, अपने आदतों को अच्छा करना पड़ेगा, और हमें हर दृष्टिकोण से आरसीएम को, खुद को, आरसीएम के वातावरण को, सबको इतना सुंदर बनाना पड़ेगा कि हमें क्यों ना मिले। उस ठंडा वाले को यहाँ मिल रही है, उस गुटखा वाले को हाँ मिल रही है, सारी गंदी चीजों को हाँ मिल रही है, हमें ना मिल रही है। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए ना कि हमें काम करना। तो सभी साथी समझ रहे हैं वहां की परिस्थिति के अनुसार क्या काम करना चाहिए, वो आप ढूंढें, टीम बनाएं। अभियान प्रचार बताने के बारे में अगर मैं सुझाव दूं तो मैं बहुत सारे जो सुझाव आपको दे चुका हूँ। टीम बनाएं, कुछ ऐसे स्थान बनाए जहाँ अभियान प्रचार की सारी व्यवस्थाएं हो, और वहाँ एक दो साथी जो अच्छा बता सकते हैं वो बता सकते हैं। अगर वो व्यवस्था बैठती है तो वो भी करें। कहीं जाना ही पड़ता है तो एक टीम बना के जाएं, फिर आपकी अच्छी तैयारी हो, होम मीटिंग के माध्यम से हो सकता है तो वो करें। तो आपको वहां क्या फिट बैठता है और कैसे आप अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं, इस पे ध्यान लगाएं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम उस सेमिनार में जा रहे हैं, उस मीटिंग में जा रहे हैं, वो सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो सीख रहे हैं, अभी की जरूरत क्या है उस पे काम करो। वो सब चीजें तो जब काम आए ना, जब अभी हम रोज रोज मीटिंग हो रही है, वही साथी सारे जो आरसीएम कर रहे हैं अच्छी तरह से, उस मीटिंग में फिर बताया जा रहा है कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। अरे आरसीएम क्यों करना चाहिए वो तो ठीक है, कैसे करना चाहिए आज उसकी जरूरत। तो बात अच्छी तरह समझो कि एक इस पेड़ को हटा ले तो सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, और इस पे ही हम फोकस करें। ये बात अपन बार बार चर्चा करें। सारे तरीके, इतना अच्छा तरीका आपको बना के दिया, आरसीएम ने पूरा सिस्टम इतना अच्छा करके दिया, आपको कोई ऐसा झूठ बोलने की कहीं जरूरत नहीं रखी है। सारी कंपनियां झूठ बोल के काम करती है, उल्टी सीधे स्कीमें करके काम करती, सब दुनिया की कंपनियां गंदे सामान बेच के काम कर रही, बड़े बड़े लोग बन गए। थोड़ा तो चिंतन मनन कीजिए वैसे प्लीज। तो हमें इस जाम को खोल, सारा ध्यान केंद्रित करो, अच्छे से सीखो। इतना सा हम नहीं सीख सकते, सीखने में आलस्य, इतना सा तो सीख सकते हैं आराम से।
कोशिश करें तो। इससे ज्यादा तो किताबें हमने जाने कितनी पढ़ ली, न जाने कौन कौन सी कहानियां पढ़ी, न इतिहास पढ़ा, हिंदी की किताबें पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, वहां भी तो पढ़ा था, तो यहाँ पढ़ने में क्या दिक्कत। पर हमारा क्या एक आदत हो गई कि रोज उस बात को सुनना और अपने मूड है जो तो ले लेना और बाकी चीज को इग्नोर कर देना। एक ऐसी आदत, एक ऐसी परंपरा हमारी बन गई है और हम उस जाम को जो है हटा ही नहीं, और ऐसी ऐसी आदतें बना ली है कि हम सारा काम मोटिवेशन से ही करना। अभी जब अपन ने इसका लक्ष्य लिया कि इसको फोकस मंथ बनाना, तो लक्ष्य की बात आते है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा 5,000 का लक्ष्य है, मेरा 1,000 का, मेरा 100 का। तो वो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, हर बार की प्रैक्टिस, हर बार वैसे ही बोलेंगे, लक्ष्य बोल के खुद भी बहुत खुश और सारे साथियों को भी बहुत खुश कर देते, तो हमें लगता काम हो गया, इस बार हो गया, इस बार पक्का, बोले पहले के जैसे नहीं, इस बार मैं कर ही लूंगा। यस, बात समझ में आ रही है? कुछ छोटी सी, छोटा सा काम है, मामला साफ। हम अभियान प्रचार के तरीकों को मजबूत करें, हमें यस मिलनी ना नहीं मिलनी। नहीं आ रहा किसी को तो ऐसे मत बताओ, फिर किसी को साथ लो, कोई तरीका अपनाओ, पिकअप सेंटर पे प्रोग्राम करो, होम मीटिंग करो, कुछ न कुछ करो। ऐसे वो साथी न बताएं जिनको अभी नहीं आया, और जिनको आप जो नहीं आया सीख सकते तो सीखने का प्रयास करें। इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं सीख, उसको सीखने से अगर हम दूर है, आज इतना टाइम हो गया इसको लाए हुए, बहुत टाइम हो, यानी कितने महीने हो गए, साल भर ही होने आया। साल भर में अगर हम नहीं सीख पाए तो अपने आप को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और उस अविनाश बयाल से मैंने इसीलिए इंटरव्यू लिया था कि पर उनका बिल्कुल सही निकला, तो मैं कुछ सही निकला तो सही निकला, वो बता भी रहे हैं, उनको यश भी मिल रही है, सीखा भी है। तो उसका सटीक रास्ता निकाल, नो नहीं, नो नहीं मिलनी। और सभी साथी इसी विषय पे काम। फोकस का मतलब क्या हो, पूरा महीना में कितनी बार समझा रहे हैं फोकस क्या हो। तो पुरानी आदतों को छोड़ो भैया, पुराने तरीके को छोड़ो। छोटा मोटा थोड़ी करना है हमें, कुछ छोटा मोटा थोड़ी करना है हमें, हर घर में पहुंचना। ये जाम हटाने पड़ेंगे, इस पेड़ को हटाओ। अभियान प्रचार के तरीके को इतना पावरफुल करो। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि रोज वीडियो देखो। अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद, यानी जो जब कोई दूसरा आपको बताता है उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है, वो बता दिया, आप उसमें अतिरिक्त क्या ऐड कर सकते हो। इसी अभियान प्रचार के तरीके को जो यहाँ से बताया गया है, इसको आप 10 गुना पावरफुल बना सकते, अपनी अपनी लोकेशन, अपनी परिस्थिति और अपने तरीकों के अनुसार। वो आपकी वहां पर होगा, सब कुछ यहाँ से नहीं किया जा सकता। यहाँ से तो केवल गाइड किया जा सकता, हिंट दिए जा सकते, इशारे दिए जा सकते। एक नॉलेज हमारा कि बाहर से इशारे मिल सकते हैं, समाधान भीतर। आपको इशारा है कि ये जाम नहीं रहना चाहिए, नो नहीं रहना, जो व्यवस्था करनी करो। नो वाला तो काम ही नहीं करना, पहले ही रुक जाओ, पहले उसकी व्यवस्था करो। जो भी व्यवस्था करनी, व्यवस्था तो हो सकती है, ऐसा तो नहीं है 10 जनों से जाम नहीं हट रहा था, 20 जने ले लो, कोई न कोई तरीका होता है ना जाम। इसका भी तरीके तो है, सारे वीडियो देखते रहो, आपको तरीके वहां भी है। खुद भी हम अगर जिस दिन ये ठान लेंगे कि नहीं ये क्रांति करनी है, नए भारत का निर्माण करना है, घर घर में आरसीएम को पहुंचाना है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं केवल इस हिंदुस्तान को, आपका सोच बदलेगा, आपके तरीके बदलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। कल अभ्यास किया था यहाँ पर, हमने कोशिश की थी, तो उसी तरह से अभ्यास, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जिसका हम अभ्यास अच्छे से नहीं कर, ये किया जा सकता। ईमानदारी से अपने आप को पूछो कि हमने इस पे काम कितना, ईमानदारी से, इतना बड़ा मैटर नहीं था, जबरदस्ती जाम को लगा रखा है। जिन साथियों ने किया उन्होंने किया, पर कोई बहुत कुछ थोड़े बहुत साथी करने से तो हिंदुस्तान नहीं बदल पाएगा। तो ये सबको इस बात को समझना सीरियसली। उस पुरानी परंपरा से बात मत सुनो, उस पुराने तरीके से बात को मत बदलो, बात की गंभीरता को समझो। इस नाका समाधान करना है, समाधान यहाँ से जो सुझाव दे सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं वो यहाँ से तैयारियां की जा सकती, लेकिन आपकी जगह मैं नहीं बोल सकती, ये बात समझ। आपकी जगह मैं वहां खड़ा नहीं हूं, और आप सब सक्षम है, ऐसा नहीं है सक्षम नहीं है, बस फोकस अलग देख, फोकस अलग देख। फोकस का मतलब नहीं डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, डर दूर करो पहले जो डर रहे हैं। प्रैक्टिस करो, एक बार पढ़ लिया और प्रैक्टिस हो गई, एक बार सुना दिया प्रैक्टिस हो गई। ऐसे थोड़ी होती है प्रैक्टिस। किसी चीज को सीखना किसको कहते हैं, किसी मोटरसाइकिल चलाना सीखना, कार चलाना सीखना, क्या किसको कहते हैं। थोड़ा बहुत बता दिया किसी ने कि देखिए इसको इधर घुमाना हो तो इधर कर लेना, यहाँ ब्रेक है
और अच्छा सा भाषण दे दिया, फिर 2-3 मीटिंग में और चला गया वहां, और उन्होंने बता दिया कि कार चलाने से मजा आता है, ये है। कार चलाना सीख गए क्या? कार चलाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितना जब तक पूरा नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो कार चलाएंगे। तो ये सेम है, जिंदगी की हर चीज हम सीख लेते हैं। मोबाइल चलाना सीख लेंगे, कार चलाना सीख लेंगे, लड़ना सीख लेंगे, मीटिंगों में लाना सीख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जो बहुत जरूरी चीज है उससे दूर भागे, उससे दूर भागे। इतना धुआंधार तरीके से आपको बढ़िया से इस सीखने और सिखाने की और इस काम को करने की, अभियान प्रचार की, ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि फिर देखो आरसीएम क्या होता। अपने व्यक्तित्व पे काम करना है, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उस पे सब पे काम। अब आपको विषय पता होना चाहिए कि फोकस का मतलब मेरा विषय क्या है। हमें विषय भटक जाते, पूरे महीने में विषय भटक जाते हैं कि हम खुद ही नहीं सोच पाते कि मुझे क्या सीखना है, मुझे कहाँ सुनने जाना है, किस बात पे टाइम देना है। तो जो हम कर रहे हैं उससे जाम नहीं खुलेगा। जाम खोलने के लिए जो जाम खोलने की आवश्यकता है उससे जाम, हॉर्न बजाने से जाम खुल जाएगा क्या? पी 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 सारे जने हॉर्न बजा रहे, पी खुल जाएगा उससे। ये सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, नहीं कोई बात नहीं है, बैठे रहो। पहले कल भी लगा था, खुल गया था 1 घंटे में, आज भी खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो आप चाहो तो देखो आपके हाथ में पूरा सब कुछ बेहतरीन तरीके। अब आप बात को अच्छी तरह समझ लो, अच्छे से अभ्यास करो, नहीं तो जो व्यवस्था हो सकती है व्यवस्था करो। पूरा देश सुन रहा है, व्यवस्थाएं तो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उस जाम को हटाने के लिए वहां क्या व्यवस्था करनी है, वो प्रैक्टिकल फील्ड में हर चीज की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं हो, फोकस चाहिए, इसी विषय पे फोकस। बाकी सब बाद में कर लेंगे, जनवरी पूरा इसीलिए तो रखा, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब बाद में करेंगे। एक बार ये सीख लें, ये जाम खोल ले, फिर बड़े मजे से सेलिब्रेशन भी कर लेंगे, मोटिवेशन भी कर लेंगे, मीटिंग भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अभी तो सभी साथी मेरी बात की सीरियसनेस को समझे। हम कोई एरे गेरे नत्थु केरे नहीं है, हम कोई दूसरी कंपनियों जैसे टच्चू पच्चू नहीं है। हम एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान के संचालक हैं। हमारी सारी तैयारियां बेमिसाल है। हमें उसी तरह की प्रस्तुति और वही सारी चीजें सीखनी है। हमें क्यों उस कचरे के ढेर में शामिल होना। तो आप ये तैयार हो जाइए, और इशारा मेरा हो गया है, समाधान आपको निकाल। और इंतजार मत कीजिए कि हर चीज ऐसे दे दो, वैसे दे दो, ये कर दो। खुद को समाधान निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।